हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम सिमिलर ट्राइंगल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि है एनटीएससी के स्टेज 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर एंगल डी इज 90 डिग्री, ए बी इज 16, बी सी इज 12 एंड सी ए इज 6 सेंटीमीटर, देन सी डी इज, है ना, हमें सी डी फाइंड करना है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो, है ना, ये चीज आपको फाइंड करनी है, इसको बोल देते हैं कुछ एक्स। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल से सीधी चीज हमें क्या याद आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। सी डी चाहिए तो एक बार ट्राइंगल एडीसी में यूज करते हैं ना, एडीसी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या होगा, एडी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, है ना, दैट इज 36। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम में कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना। तो ये हमने यूज कर लिया। इसी तरह अगर दूसरा ट्राइंगल देखें जो राइट एंगल है वो है ADB, और अगर ADB में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, है ना, AD स्क्वायर प्लस DB क्या है, D2B, that is x plus 12 square equal to AB square, that is 16 square। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें। AD हमें चाहिए नहीं, हमें तो x निकालना है क्योंकि x ही CD है। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। AD स्क्वायर विल बी 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर AD की जगह। तो ये हो गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 12 इंटू 2 इंटू एक्स। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 144 प्लस 36 इज 180। तो ये हो गया 24x इक्वल टू 256 माइनस 180, है ना। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना हो गया 6 और ये 7, है ना। तो x आ गया 76 अपॉन 24। तो ये कट रहा है 4 से, 19 और ये 6, तो 19/6 x आ गया। x ही क्या है, CD है, तो CD तो फाइंड करना था। तो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिगर है हमारे पास जिसमें ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है और DE जो है वो पैरेलल है BC के, है ना। DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें दिया हुआ है। ADE का एरिया दिया हुआ है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। और आगे कह रहा है AD बाई DB इज 4:5। AD अपॉन DB, इसका जो रेशियो है वो है 4:5। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, BEC का एरिया, ये वाला BEC का एरिया हमें फाइंड करना है। क्लियर है, अब देखो जरा ADE अगर हम देखें, और क्योंकि DE और BC पैरेलल हैं तो जो छोटा ट्राइंगल है ADE और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, दोनों में ही एंगल A तो कॉमन है ही, और पैरेलल होने की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना, तो इसलिए ADE और ABC तो सिमिलर ही होंगे। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो ADE का एरिया अपॉन ABC का एरिया विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उसका स्क्वायर। तो 4 अपॉन, ये देखो ADE में ये AD तक हो जाएगा 4, पर ABC में पूरा AB चाहिए होगा हमें, है ना, A से लेकर B तक। तो ये अगर 4x है, ये अगर 5x है, तो ये 4x है पर पूरा तो 9x हो गया ना। तो AB का रेशो, अगर AD और AB का रेशो देखोगे तो 4:9 होगा, और उसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16/81। सही है।
ADE का एरिया तो हमें दिया ही हुआ है, तो यहां से ABC का एरिया आ जाएगा, ये हो गया 3 टाइम्स 81 इंटू 3 इज 243, है ना। ये आ गया ABC का एरिया, है ना, पूरे का। तो अगर ADE का एरिया माइनस कर दे तो नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है नीचे, BCED, है ना। BCED का एरिया पूरे ट्राइंगल ABC में से, दैट इज 243 में से ADE सब्ट्रैक्ट कर दो। 243 में से ऊपर है 48, ADE सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 195, है ना। ये आ गया BECD क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है। पर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल में भी नीचे वाला हिस्सा चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए। तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो ऐसा कुछ था, मुझे ये वाला रीजन चाहिए। अगर मैं ये वाली चीज, देखना ध्यान से, ये वाली चीज इस पूरे नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था अपना, क्या बन रहा था, BCED में से ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही बचेगा ना, यही चाहिए हमें। अब देखो यहां से रेशियो दिया हुआ था 4 और 5 का, तो आप इस चीज को सिर्फ देखो, किसको, ये जो चीज बनी हुई है दैट इज A, B, D और E। ये एक ट्राइंगल है जिसके बेस को मैंने 4:5 में बांटा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल को जो अगर आप उसके बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करोगे उसका एरिया भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं देखूं यहां से तो मैं कह सकता हूं ना, ADE का एरिया और BDE का एरिया, इन दोनों का रेशियो इनके बेस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट, तो ये ट्राइंगल ABE एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट फिक्स रहने वाली है ना, इसकी हाइट सेम होगी, सही है, क्योंकि इसका टॉप तो वही है। तो अगर इस बेस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो बेस और इस लाइन के बीच की हाइट सेम रहेगी, इसलिए दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगी, सही है। तो इसका एरिया का रेशियो इनके साइड्स के बेस के रेशियो के इक्वल होगा। बेस है 4-5 तो 4-5 ही रहेगा। ADE का एरिया हमें पता ही था 48, तो यहां से BDE का एरिया आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 5 60, तो BDE का एरिया कितना आ गया 60। ये BDE का एरिया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, नीचे वाला BEC। पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आया था 195, है ना। तो अगर आपको BEC का एरिया चाहिए तो आप पूरे क्वाड्रिलेटरल में से ये ऊपर वाला ट्राइंगल हटा दो, दैट इज 60, है ना, हटा दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो हमें BEC का ही एरिया बताना था, चेक कर लेते हैं। 135, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 है। बना लेते हैं, ये अपना ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B ही 90 है। आगे कह रहा है AB 4√5 है, ठीक है, और BD परपेंडिकुलर है AC पर, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। आगे AD 4 है, तो एरिया ऑफ ABC बताना है ना, ABC का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया बताना है। कैसे बता सकते हैं, देखो आप ध्यान दो, इस ट्राइंगल में ये, क्योंकि ADB राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ADB जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो इसमें ये लेट से परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस से BD आ सकता है। तो ये आ गया AB स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। AB हमें पता ही है 4√5 है, AD क्या है 4 है, और BD क्या है फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 80 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, तो ये हो गया 64, और यहां से स्क्वायर रूट लोगे तो BD आ जाएगा 8, है ना। तो BD तो आ गया 8 सेंटीमीटर, सही है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे मैं इस वाले ट्राइंगल ADB का एरिया निकाल सकता हूं, है ना। ये मैंने बस इसलिए निकाला कि मैं ADB का एरिया निकाल सकता हूं। ADB का एरिया आ जाएगा, तो मैं ये भी जानता हूं कि ये छोटा ट्राइंगल और पूरा बड़ा ट्राइंगल दैट इज ABC, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कैसे, देखो ADB और ABC में एंगल ए कॉमन है, ADB में D राइट एंगल है और ABC में B राइट एंगल है, दो एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इनके एरिया के रेशो की बात कर लेते हैं। ADB का एरिया डिवाइडेड बाय ABC का एरिया विल बी इक्वल टू इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो ले लो आप, AD लोगे तो AB आ जाएगा, AD अपॉन AB का स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस बात का यूज कर लेते हैं हम। ADB का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस है ये हाइट है छोटे ट्राइंगल के लिए, तो हाफ इंटू बेस 4 इंटू 8 32 का हाफ 16, तो ADB का एरिया तो हो गया 16, और ABC का हमें फाइंड करना है इक्वल टू AD है 4√5, सॉरी AD है 4 और AB है 4√5, तो 4 अपॉन 4√5 का स्क्वायर, तो ये तो 4 से 4 कट गया, तो ये 1/5 आ गया। सिक्सटीन इंटू 5 इज 80, तो ABC का एरिया कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात। सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप उस हिसाब से 18th का आप कह सकते हो B जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। आगे बढ़े, देखो 19th, इसमें कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, बना लेते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल जिसमें P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं AB को, P और Q AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सही है। इसी तरह T और U जो हैं वो AC को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, T और U जो है वो AC को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, AC को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। फिर R और S जो है वो BC को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन PQRSTU। अच्छा, ये एक हेक्सागन बन रहा होगा, देखो यहाँ पर ये बीच में आपको दिख रहा है हेक्सागन, ये वाला, है ना, ये एक हेक्सागन है। इसके बारे में क्या कह रहा है वो कि पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। हेक्सागन का पेरीमीटर ट्राइंगल के पेरीमीटर से कितना, उसके कितने टाइम्स है ना। तो देखो अगर मैं कहता हूं AP x है
तो पी क्यू भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। और अगर मैं कहता हूँ बी आर वाई है तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा। कहता हूँ अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये भी जेड होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर तो कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 3 टाइम्स एक्स 3 टाइम्स वाई 3 टाइम्स जेड, है ना। कोई दिक्कत, ठीक है। अब एबीसी की बात करते हैं। देखो जरा, अगर मैं देखूं ध्यान से तो एपीटी और एबीसी में आप देखो एपी अपॉन ए बी, है ना, और ए जेड ए टी अपॉन ए सी इक्वल है ए टी अपॉन ए सी कर लो चाहे तो, है ना, इक्वल है। क्यों? क्योंकि x अपॉन 3x है और ए टी में क्या है z, z अपॉन 3z है। तो ये रेशो इक्वल है ना, 1/3 1/3। और दोनों में ही एंगल A, दैट इज मैं छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं अभी, है ना, ट्राइंगल APT और ट्राइंगल ABC, ये कैसे हैं, सिमिलर है ना। कैसे? दो साइड्स का रेशो और उनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड से, ये दोनों सिमिलर है। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके सभी साइड्स का रेशो इक्वल होता है, यानी कि PT और BC, PT और BC का जो रेशो होगा वो भी कितना होगा, 1/3 ही होगा, है ना। तो बस ये कहना चाहता था मैं कि ये पूरा 3y है तो ये चीज भी y हो जाएगी, है ना। 1/3 का मतलब तो यही हुआ ना। अब देखो इसी तरह आप इसको भी कर सकते थे सेम तरीके से। तो अगर ये पूरा 3x है तो ये x होगा, ये पूरा अगर 3z है तो ये चीज z होगी। तो अगर अब P Q R S T U इसका पेरीमीटर अगर देख रहा हूं मैं तो वो क्या होगा, x z y x z y, दो बार x दो बार z दो बार y, है ना। तो हेक्सागन का पेरीमीटर जो हो गया, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वो हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें यही बताना है कि इसका पेरीमीटर ट्राइंगल के कितने टाइम्स है ना, ट्राइंगल के कितने टाइम्स है। तो यहां से क्या कर सकते हो, दिख रहा है साफ साफ, ये 3 टाइम्स एक्स वाई जेड है और वो 2 टाइम्स एक्स वाई जेड है। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लो चाहे तो, ठीक है। एक्स वाई यहां पर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 3 पेरीमीटर एबीसी अपॉन 3, है ना। तो बस यहां पुट कर लो, एक्स वाई जेड की जगह लिख सकता हूं मैं पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन 3। तो पी क्यू आर एस टी यू का पेरीमीटर 2/3 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ एबीसी हो गया, है ना। तो यही हमें बताना था कि एबीसी के कितने टाइम्स होगा, तो 2/3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। देखो जरा नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 है और बीडी परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर, है ना। बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर। तो आपको और साथ में क्या दिया हुआ है, AB की लेंथ है B, BD की लेंथ है C, BC इज A और BDC हो ही चुका है, AD 8 है और ये 10 है। तो हमें क्या बताना है, B की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो B, अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो B एक तो इस ट्राइंगल में आ रहा है दैट इज ABD, और B एक बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है दैट इज ABC। तो अगर मैं ट्राइंगल ABD को
सिमिलर प्रूफ कर दूं बड़े वाले के, है ना, तो ABD में देखो छोटा ABD और बड़ा ABC में दोनों में A तो कॉमन है तो A सेम हो गया। अब देखो छोटे में D90 है, बड़े में B90 है, तो छोटे का D और बड़े का B सेम पोजीशन पे होने चाहिए, है ना। तो ये एंगल सिमिलैरिटी आ गई। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, साइड्स के रेशियो में वही लेंगे जो चाहिए, ठीक है। अब देखो बड़े ट्राइंगल में AB चाहिए था, छोटे में भी AB चाहिए ही होगा। AB अपॉन इधर से AC लेना पड़ेगा, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग AC है, इधर से भी AB ही ले लो क्योंकि AB चाहिए हमें, तो अगर इधर से AB लोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग AD लेना पड़ेगा, ठीक है। AD बस वैल्यूज पुट कर लो। AB कितना है B, AC कितना है 8 + 10 18, AD कितना है 8 और AB कितना है B, तो B इंटू B B², ये 18 × 8 कितना होता है 144 होता है ना, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 + 6 14 है ना, तो B कितना आ गया ±12 यानी 12, क्योंकि B लेंथ है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो B की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई या जो भी यूनिट है ना, तो ऑप्शन B जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा 21, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, हमें उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक। अब देखो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर साइड पता है तो एरिया आ जाएगा, है ना। चलो साइड निकालते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, आप जानते हो स्क्वायर की साइड अगर A है तो उसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी, उसका डायगोनल होता है √2 टाइम्स द साइड, है ना, √2 है, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो उसको, है ना। अब देखो इसमें मैं वही कर रहा हूं, मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस डायगोनल ने मान लेते हैं इसको O पर काटा है और ये कुछ नाम रख लेते हैं इनके E और F, तो आप देख पा रहे हो एक ट्राइंगल बन गया DEO, है ना, और एक ट्राइंगल बन गया ये वाला BFO। ये दोनों आप ध्यान से देखोगे तो सिमिलर है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट से एंगल O, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और एंगल E और F 90 90 है, तो ये दोनों एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी DE अपॉन BF विल बी इक्वल टू OE अपॉन OF, है ना, OE अपॉन OF। अब देखो DE तो हमें पता ही था, ये दैट इज 6 हमें दिया हुआ था ना, DE 6 दिया हुआ था, BF हमें दिया हुआ था ये 10, और ये पूरी लेंथ E to F 8 थी, तो अगर मैं इधर वाले हिस्से को यानी EO को X कहता हूं तो OF कितना होगा 8 - X होगा, यहाँ पुट कर दो X अपॉन 8 - X। इनको सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं मैं, 3 अपॉन 5 इक्वल टू X अपॉन 8 - X है, 3 8 जा 24 माइनस 3X इक्वल टू 5X, 5 + 3 8X, तो ये कट गया तो X आ गया 3, ठीक है, X 3 आ गया। अब देखो इस DEO ट्राइंगल में, ये राइट एंगल है ना, DEO में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये साइड 6 है, EO दैट इज X, और X आया 3, तो ये 3 है, तो 6² + 3² इक्वल टू OD², है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो OD का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो OD² इज 36 + 9 45, तो OD विल बी इक्वल टू √45, जिसको आप 3√5 भी लिख सकते हो, है ना।
इसी तरह जो इधर वाला ट्राइंगल है BFO, उसमें OF की लेंथ आ गई थी। OF कितना, 8 - 3 दैट इज 5। OF 5 है और ये चीज 10 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 125। तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो हो गया 5√5। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं OB प्लस OD को, तो ये BD आ गया, जो कि क्या है, डायगोनल। 5 + 3 8√5, और स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, है ना, या √2a। तो यहां से आप a यानी साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, 8√5/√2, है ना, 8√5/√2। अब एरिया निकालना था स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ABCD विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी 8√5/√2 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 65, √5 का स्क्वायर 5/√2 का स्क्वायर 232 इंटू 5 दैट इज 160, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत है क्या, निकाल सकते थे ऐसे, है ना। तो मीटर में था तो मीटर स्क्वायर कर देंगे उसको, है ना, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 160 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पे चले, देखो जरा नेक्स्ट में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल है B पर। ABC राइट एंगल एट B। पॉइंट D and E डिवाइड BC इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। D और E जो है उन्होंने BC को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, ये चीज और ये चीज तीनों इक्वल है। ठीक है, ऐसा उसने बोला। आगे क्या कह रहा है कि इफ 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर इक्वल टू P टाइम्स AE स्क्वायर देन फाइंड P, है ना। तो अब मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूं एक बार, AD को ज्वाइन कर लिया, AE को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये सब चाहिए हमें, है ना। तो अब AD चाहिए होगा, AC चाहिए होगा, AE चाहिए होगा। तो AC कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, राइट एंगल की बात करेंगे, पाइथागोरस से स्क्वायर मिल जाएंगे ना। तो ABC ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इन सबको एक तो काम करो XX बोल दो सबको, सिंपल, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है तो 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना। और मुझे चाहिए होगा AC तो हो गया, AD चाहिए, AD छोटे ट्राइंगल ABD में मिलेगा। तो इसमें AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। अब क्या चाहिए, AE चाहिए। AE कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, ABE में मिलेगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस x यानी ये x प्लस x 2x हो गया, 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो 3 टाइम्स AC स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, तो 3 टाइम्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3AB स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 27x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AD स्क्वायर, 5 टाइम्स AD, तो इसका करोगे तो 5AB स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, P टाइम्स AE स्क्वायर के। AE क्या है, AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 5 8, 27 प्लस 5 32,
इसको राइट को अभी रहने दो, लेफ्ट को सॉल्व कर लो। 8 कॉमन ले सकते हैं तो ab स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो देखो ab स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? हमें p ही तो फाइंड करना था, बस फिर अपना ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है, टू पोल्स ऑफ हाइट 12 मीटर एंड 20 मीटर्स आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 15 मीटर्स, है ना? एक प्लेन ग्राउंड है जिसपे दो पोल है, एक है 12 मीटर का और एक है 20 मीटर का। इन दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है? देन द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड्स ऑफ द पोल्स विल बी, है ना? इनके अपर एंड के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो अब देखो पोल ग्राउंड पर है तो ग्राउंड के साथ हमेशा वर्टिकल होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो मैंने बेस के पैरेलल एक लाइन खींच ली इस पॉइंट से, तो ये भी राइट एंगल ही होगा। नाम रख दो कुछ भी, ABCDE। अब देखो ये 12 है तो ये वाला भी 12 होगा, बचा हुआ कितना होगा? 8 होगा। ये 15 है तो ये भी 15 होगा। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ABE में, है ना? और इन दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस दैट इज AE वो निकाल सकते हो। तो AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 15 स्क्वायर इज 225, ऐड किया तो 289 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो 17 मीटर, है ना? तो ये इन दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 17 मीटर। सही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, AD upon DB is 3/5, AD is to DB is 3:5, AC 16 है तो AE क्या होगा? ठीक है, AE क्या होगा ये बताना है। अब देखो आपने पढ़ा है थेल्स थ्योरम में, BPT या थेल्स थ्योरम जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए जो बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा? वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी, यानी AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। हाँ है ना? और AD अपॉन DB तो 3/5 है, तो यही AE और EC का भी रेशियो रहेगा। अब देखो AE और EC का रेशियो अपने को पता है 3 और 5 है, तो अगर मैं AE को 3x बोलता हूं तो EC 5x हो जाएगा, है ना? और इस पूरे की टोटल लेंथ तो 16 है। AE और EC को 3 और 5 लिया, 3x प्लस 5x इज 16, तो 3 प्लस 5 8x इज 16, तो यहाँ से x कितना आ गया? 16/8 दैट इज 2। अब हमें चाहिए था AE, AE कितना होगा? 3x, है ना? AE 3x है तो 3 × 2 है दैट इज 6। AE 3x था तो 3 × 2 तो ये आ गया 6। कोई दिक्कत है? तो हमें AE ही तो फाइंड करना था, तो वो आ गया C ऑप्शन दैट इज 6 यूनिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। देखो जरा क्वेश्चन 25 में कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ भी नाम रख दो इसका ABC, द डिफरेंस ऑफ द हाइपोटेनस एंड बेस इज 2, है ना? हाइपोटेनस और बेस के बीच का डिफरेंस 2 है। ओके, द हाइपोटेनस एक्सीड्स ट्वाइस द हाइट बाय 1 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस जो है ना हाइट के डबल से भी एक ज्यादा है, तो अगर मैं इस AB को हाइट कहता हूँ और ये मान लिया x है, तो हाइपोटेनस इसके डबल से भी एक ज्यादा है। और कह रहा था कि हाइपोटेनस और बेस का डिफरेंस 2 है, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है,
तो बेस कितना हो जाएगा, इससे 2 कम, इसमें से 2 माइनस करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2 माइनस 1 करोगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो कर दो। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर वही सेम एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर तो कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस 4x इधर आएगा, है ना, माइनस 8 हो जाएगा। x कॉमन, x माइनस 8, x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 8, पर अगर x 0 होगा तो परपेंडिकुलर ही 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमें क्या बताना था, बेस, तो बेस यहाँ पुट कर लो, 2 इंटू 8 16 माइनस 1 15, तो बेस तो हो गया 15, है ना, 15 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आई बात? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखो जरा, कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल C 90 है। एंगल C 90 है। आगे कह रहा है ऑन द साइड CA एंड CB, 2 पॉइंट है P और Q। CA पर 2 पॉइंट है P और Q, और सॉरी CA और दोनों पर ही P और Q है ना, हाँ दोनों पर P और Q है। क्लियर है, इसको सही कर देते हैं। वो कह रहा है CA और CB पर P और Q है ना, CA पर P है कहीं होगा और CB पर Q है। क्या करते हैं वो, आर टेकन सच दैट दे डिवाइड CA एंड CB इन 2:1। CA को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, और CB को भी 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि CP 2x है तो ये 1x होगा, और अगर मैं इसको कहूं 2y है तो ये y होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे क्या कह रहा है देखो, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर और AB स्क्वायर का रेशो चाहिए। तो AQ स्क्वायर कैसे मिलेगा, अगर मैं ACQ राइट एंगल ट्राइंगल लूं, है ना, ACQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो वहां से मुझे AQ स्क्वायर मिलेगा ना। तो देखो क्या होगा, AC स्क्वायर दैट इज 2x प्लस x, 3x का स्क्वायर, है ना, प्लस CQ यानी 2y स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, AQ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू AQ का स्क्वायर। इसी तरह BP निकाल सकते थे, BPC में मिलता है ना, BPC ट्राइंगल में BP मिलता, इसमें भी पाइथागोरस लगाओ, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस CB यानी 2y प्लस y 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और नीचे क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए। तो AB का स्क्वायर निकाल सकते हैं, AB का स्क्वायर ABC ट्राइंगल से मिलेगा, है ना। तो देखो क्या होगा, पाइथागोरस लगाओगे तो ये 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 3y यानी 9y स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या चाहिए हमें चाहिए AQ प्लस BP, कर दो, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, तो 13 कॉमन ही ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। तो AB क्या है, 9 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, ये तो कट ही गया, तो 13:9 आ गया। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पे चले।
देखो जरा, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल C90 है, ABC है ना, C90 है, आगे क्या कह रहे हैं, D इज अ पॉइंट ऑन CA, D कोई पॉइंट है CA पर, इससे हमने क्या किया, फ्रॉम विच अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू AB, AB पर एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पर, ठीक है, उसका कुछ नाम रखना है, विच मीट्स इट एट E, है ना, E पर मिलता है। आगे क्या कह रहा है, एंगल EDA है ना, एंगल EDA ये वाला और एंगल ABC ये वाला, ये दोनों इक्वल है, साथ में लेंथ दी हुई है, BC की लेंथ है A, AD है X, AE है Y और BE है Z, BEZ है, ठीक है, और क्या बचा, DE फाइंड करना है, DE हमें फाइंड करना है, सही है। तो देखो, अगर मैं देखूं ध्यान से तो छोटा ट्राइंगल जो है ADE वो तो सिमिलर होना चाहिए बड़े के, जो कि क्या है ABC, एक बार देख लेंगे उसकी पोजीशन। देखो जरा, इन दोनों में एंगल ADE इक्वल है किसके, ABC के, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज 90 है ना, एंगल E राइट एंगल है और इधर एंगल C 90 है ना, तो बस A की पोजीशन या कह लो एंगल D और इसका एंगल B सेम पोजीशन पर है, इसका E और इसका C सेम पोजीशन पर है ना, तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, ठीक है। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, तो ले लो साइड्स का रेशो, AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू, अब जो पता है वही लेंगे ना, DE लेना पड़ेगा क्योंकि DE तो चाहिए, अपॉन में D के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, BC है, अब वैल्यूज पुट कर लो, AD कितना है, AD X है, AB कितना है, AB कहाँ है, ये रहा, AB पूरा Y प्लस Z है, और DE कितना है, DE वो तो फाइंड ही करना है, और BC क्या है, A है ना, तो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, है ना, A इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, जो कि ऑप्शन C में हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स के थे, प्रीवियस ईयर NTSC स्टेज 1 में पूछे गए थे। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।